हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको होटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे कि होटल की अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर में इसकी अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है, कैसे लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं और किस तरीके से इसकी एंट्रीज को किया जाता है और साथ ही में जीएसटी की रिपोर्ट में इसका इफेक्ट किस तरीके से आता है। तो इस वीडियो में ये पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। तो आइए सिंपल टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको होटल अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे कि अगर आपका अपना कोई होटल है और उसकी अकाउंटिंग को आप टैली सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना चाहते हैं तो किस तरीके से एक नई कंपनी को क्रिएट करने से लेके जीएसटी की रिपोर्ट में उसका क्या इफेक्ट आता है, ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे हम एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं और कंपनी को क्रिएट करने के लिए कंपनी इन्फो पे रहते हुए यहाँ से क्रिएट कंपनी पे आ जाइए, शॉर्टकट की है सी। और यहाँ पे होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक नई कंपनी को हम क्रिएट कर लाते हैं। देन यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देते हैं। कंट्री में इंडिया रखते हुए स्टेट के अंदर दिल्ली डाल देते हैं और यहाँ पे स्टेट वाइज उसका पिन कोड डाल देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं, जैसे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टैक्स इनवॉइस के अंदर प्रिंट में शो होगी। इन सबको हम ब्लैंक छोड़ते हुए इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमने कंपनी क्रिएट की है इसके अंदर जीएसटी की डिटेल्स को इनेबल करना होगा। तो उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कंपनी फीचर्स में आ जाएंगे। और कंपनी फीचर्स में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F3 की प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको यस कर दीजिए। देन इसके नीचे वाला ऑप्शन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी यस कर दीजिए। इसे यस करते आपके सामने जीएसटी डिटेल की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे अपने जीएसटी नंबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालते हुए इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम अपनी एक फ्रेश कंपनी क्रिएट कर चुके हैं और उसमें जीएसटी की डिटेल भी इनेबल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे हमें होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे लेजर्स होते हैं उन सबको क्रिएट करना होगा। तो नए लेजर को क्रिएट करने के लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट किए ए। देन यहाँ से लेजर्स में आ जाइए, शॉर्टकट किए एल। और नए लेजर को क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, शॉर्टकट किए सी। तो जितने भी हमारे रिलेटेड और प्राइमरी लेजर है वो सारे हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा सेल्स का, अंडर ये हमारे सेल्स अकाउंट क्या आएगा और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस लेते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। नेक्स्ट हमारा परचेज का, अंडर ये हमारे परचेज ग्रुप क्या आएगा और इसमें भी टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस लेते हुए इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने कुछ सर्विस के लेजर बनाएंगे, क्योंकि हमारी होटल मैनेजमेंट की अकाउंटिंग है तो यहाँ पे हम कुछ तरह की सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से पहली सर्विस है लॉन्ड्री सर्विस। तो यहाँ पे हम लॉन्ड्री सर्विस का एक लेजर बना लेते हैं। अंडर ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम क्या आएगा, तो इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रखते हुए यहाँ पे जीएसटी इसके अंदर नॉट एप्लीकेबल रहेगा और यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडेड एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, यहाँ पे आप जीएसटी कर दीजिए। देन अप्रोप्रिएट टू के अंदर इसको सर्विस लेते हुए इसको भी कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। सेम इसी तरीके से हमारी एक सर्विस हो रहा है कार रेंटेड की, क्योंकि हमारा होटल है तो यहाँ पे हम अपनी कार्स को रेंट में भी देते हैं। अगर कोई रेंट पे कार्स वगैरह लेना चाहे तो ये सर्विस भी वो इस होटल से ले सकता है। तो यहाँ पे हम कार रेंटेड की एक सर्विस का लेजर बना देते हैं। ये भी हमारे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा और जीएसटी इसके अंदर भी हमारा नॉट एप्लीकेबल रहेगा और इंक्लूडेड इन एसेसेबल वैल्यू ये भी हमारी जीएसटी रहेगी। देन अप्रोप्रिएट टू के अंदर सर्विस लेते हुए इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे हम अपने कुछ टैक्स के लेजर बना लेते हैं, जैसे CGST, SGST। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा CGST, अंडर ये हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएगा और टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा GST रहेगा, क्योंकि CGST है तो हमारा स्टेट टैक्स है और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। सेम इसी तरीके से SGST, अंडर ये हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या रहेगा, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा GST रहेगा और क्योंकि SGST है तो स्टेट टैक्स में लेते हुए इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो सारे रिलेटेड लेजर्स हम बना चुके हैं। अगर इनके अलावा और किसी लेजर की जरूरत पड़ेगी तो हम आगे आपको बना के दिखा देंगे। अभी ये सारे लेजर्स हमारे प्राइमरी लेजर्स हैं। तो सभी लेजर्स हम बना चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे हम अपनी स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करेंगे और स्टॉक आइटम्स इसका एक मेन पार्ट है। किस तरीके से स्टॉक आइटम्स क्रिएट होगी वो हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए मास्टर्स वाले सेशन में इन्वेंट्री इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट की आई। और नई स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए स्टॉक आइटम पे क्रिएट कर दीजिए और सिंपल यहाँ पे क्रिएट पे आ जाइए। अब यहाँ पे होटल मैनेजमेंट के अंदर हमारे दो तरीके के रूम होते हैं। सबसे पहला हमारा एसी रूम और दूसरा हमारा नॉन एसी रूम। इन दोनों की हमारी अलग अलग स्टॉक आइटम क्रिएट होगी और इसके अंदर किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसे इसके टैक्स रेट को इसके अंदर सेट करना है, वो पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो यहाँ पे आप स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करनी है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एसी रूम का। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं
आइटम नेम के अंदर AC रूम। अंडर इसका ग्रुप, तो यहाँ पे मैं एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं Alt+C से, और इसको हम रखेंगे रूम्स के अंदर, और यहाँ पे अंडर इसको प्राइमरी लेते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। सेम इसी तरीके से यूनिट्स, तो यहाँ पे इसकी यूनिट्स भी हम नई क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम नंबर्स के अंदर मेजर करेंगे, तो यहाँ पे NOS डाल देते हैं सिंबल में और फुल नेम के अंदर डाल देते हैं नंबर्स। सिंपल, इसको भी एक्सेप्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा GST एप्लीकेबल, तो GST को एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर GST डिटेल इसको यस कर दीजिए, और यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं AC रूम, देन इसका HSN कोड डाल देते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन टाइप, यहाँ पे ऑन वैल्यू की जगह यहाँ पे ऑन आइटम रेट लेना है। ज़्यादातर हम स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करते टाइम ऑन वैल्यू लेते हैं, लेकिन इस बार हमें ऑन आइटम रेट लेना है, क्योंकि जो इसके अंदर हमारे टैक्स रेट हैं वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हम लगाने वाले हैं। तो सिंपल ऑन आइटम रेट ले लेते हैं, और यहाँ पे किस तरीके से हम टैक्स रेट अप्लाई करेंगे वो हम आपको बताते हैं। अगर इसका रेट हमारा 1000 से कम है तो यहाँ पे यह हमारा एग्जेम्प्टेड रहेगा, तो इसको एग्जेम्प्टेड के अंदर ले लेंगे। अब सेम इसी तरीके से अगर रेट 1000 से लेके 2500 तक है तो यहाँ पे हमारा टैक्सेबल रहेगा, और इस पे हमारा 12% का टैक्स एप्लीकेबल होगा, जो 6% CGST SGST में डिवाइड हो जाएगा। और अगर 2500 से लेके 7500 तक इसकी वैल्यू है तो यहाँ पे हमारा ये फिर से टैक्सेबल रहेगा, और इसमें 18% का टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा, 99% ऑटोमेटिक CGST SGST में डिवाइड हो जाएगा। और अगर वैल्यू 7500 से ज़्यादा है तो भी टैक्सेबल रहेगा, और तब हमारा जो टैक्स रेट है वो 28% हो जाएगा, ऑटोमेटिक 14% CGST SGST में डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल इसे करा देते हैं एक्सेप्ट, और टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस लेते हुए यहाँ पे इसे पूरा एक्सेप्ट करा देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस स्टॉक आइटम को एक्सेप्ट कराने से पहले हमें इसके अंदर एक फीचर को और इनेबल करना होगा। तो जैसे आप नई स्टॉक आइटम को क्रिएट करें, स्टॉक आइटम को एक्सेप्ट कराने से पहले आप अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप स्टॉक ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ से इस ऑप्शन को यस कर दीजिए जिस पे लिखा हुआ है अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स। इसको यहाँ से आप यस कर दीजिए। इसे यस करने के बाद इसे एक्सेप्ट करा दीजिए, और जैसे ही अब इसे यस करेंगे स्टॉक आइटम के अंदर आपको बिहेवियर नाम से काफ़ी सारे अलग अलग तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ रखते हुए, जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी, जितना भी इसका रेट सेट किया था, सब कुछ एज इट इज़ रखते हुए यहाँ पे बिहेवियर में आ जाइए, और इस ऑप्शन को यस कर दीजिए जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चर्स। तो इसको यहाँ से यस कर दीजिए। इसे यस करने के बाद सिंपल इस पूरी स्क्रीन को यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिए। बस एक फीचर को आपको यहाँ से यस करना है। अब दूसरी स्टॉक आइटम हम आपको नॉन AC रूम की बताएंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नेम डाल देते हैं नॉन AC रूम, जिससे हमारा ये पता लग जाएगा कौन सा हमारा AC रूम है, कौन सा नॉन AC रूम है। जो अंडर इसका ग्रुप है वो भी रूम्स के अंदर रहेगा, यूनिट इसकी दोबारा नंबर्स के अंदर ही रहेगी, GST एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर GST डिटेल इसको भी यस कर दीजिए, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं नॉन AC रूम, देन यहाँ पे इसका HSN कोड डाल देते हैं। सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन टाइप के अंदर ऑन वैल्यू ना लेते हुए ऑन आइटम रेट लेंगे, और यहाँ पे सेम उसी तरीके से पूरा टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे। अगर वैल्यू 1000 से कम है तो यहाँ पे ये हमारा एग्जेम्प्ट रहेगा, अगर वैल्यू 1000 से लेके हमारी 2500 तक है तो ये हमारा टैक्सेबल रहेगा, और इस पे हमारा 12% का टैक्स अप्लाई हो जाएगा। और अगर 2500 से लेके 7500 तक है तो ये हमारा टैक्सेबल रहेगा, और हमारा टैक्स रेट 18% हो जाएगा। और अगर 7500 से ज़्यादा है तो भी टैक्सेबल रहेगा, लेकिन टैक्स रेट 28% हो जाएगा। CGST SGST के हिसाब से वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। और इसको टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस लेते हुए यहाँ पे बिहेवियर के अंदर इस ऑप्शन को दोबारा से यस कर देते हैं जिस पे लिखा हुआ है ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चर। दोनों की दोनों स्टॉक आइटम में इस ऑप्शन को यस करना है, तो सिंपल यहाँ से इसको यस कर दिया। तो यहाँ पे हम अपने सभी रिलेटेड लेजर्स को क्रिएट कर चुके हैं, स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं अब इसकी अकाउंटिंग को किस तरीके से किया जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको यहाँ पे सेल की एंट्री करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम रूम्स को बुक करते हैं। तो उसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन वाले फीचर में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है V, और यहाँ पे सेल के वाउचर में आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है F8। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे रेफरेंस नंबर, तो अब रेफरेंस नंबर डाल दीजिए। देन उसके बाद पार्टीज अकाउंट नेम। पार्टीज अकाउंट नेम में अगर आप चाहें तो आप किसी भी पार्टी का लेजर बना सकते हैं जो आपका रेगुलर कस्टमर है, जो आपके होटल वगैरह में रेगुलर आते रहते हैं, तो आप उनका लेजर बना के भी रख सकते हैं। क्योंकि होटल्स के अंदर ज़्यादातर कस्टमर वो होते हैं जो एक बार विजिट करते हैं, तो सिंपल हम उनकी एंट्री कैश के अंदर ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कैश को सिलेक्ट करते हैं। कैश को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सारी डिस्पैच डिटेल को ब्लैंक छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाइए, और यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे इसकी जगह आप कर दीजिए कंज्यूमर। देन उसके बाद सेल लेजर, तो यहाँ पे सेल लेजर हमने पहले से बना दिया था, इसको कर देते हैं सिलेक्ट। उसके बाद है यहाँ पे नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम में दो तरीके के हमारे रूम आ रहे, एक हमारा AC रूम, दूसरा हमारा नॉन AC रूम। तो यहाँ पे हमने आपको स्लैब रेट बताया था कि किस तरीके से इसमें टैक्स अप्लाई होता है।
सबसे पहला था अगर अमाउंट 1000 से कम है तो वो हमारा एग्जेम्प्ट होगा, अगर अमाउंट 1000 से 2500 के बीच में तो वहाँ पे 12% का टैक्स लगेगा, और अगर अमाउंट 2500 से 7500 तक है तो वहाँ पे 18% लगेगा, और लास्ट में अगर 7500 से ज़्यादा है तो वहाँ पे 28% लगेगा। तो ये चारों के चारों स्लैब रेट के ऊपर एक एक एंट्री हम आपको करके दिखाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम ले लेते हैं नॉन एसी रूम। तो नॉन एसी रूम क्वांटिटी के अंदर हम डालेंगे 1 रूम, देन उसके बाद यहाँ पे रेट, तो रेट में सिंपल हम डाल देंगे 500। सबसे पहले हम आपको 1000 से कम की एंट्री करके दिखाएंगे, और अगर यहाँ पे आप रूम नंबर वगैरह भी लिखना चाहते हैं तो सिंपल इस स्क्रीन पर रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, और यहाँ से इस ऑप्शन को यस कर दीजिए जहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स। तो यहाँ पे सिंपल इसे कर दीजिए यस। इसे यस करने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप कोई स्टॉक आइटम डालने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम दोबारा से स्टॉक आइटम को आगे आके एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ से आपसे डिस्क्रिप्शन भी पूछता है, और डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी रूम नंबर डाल सकते हैं जो सा रूम आपने बुकिंग के लिए दिया है। एग्जाम्पल के लिए रूम नंबर 10, तो ये आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा कि जो कौन सा रूम है जो हमारा अभी बुक हुआ है। सेम इसी तरीके से जो हमारी क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, अमाउंट 1000। अगर यहाँ पे हम टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे सिंपल मैं डालता हूँ CGST SGST, तो आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने आपको बताया था जो हमने वहाँ पे स्लैब रेट डाले थे उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा अमाउंट 1000 से कम है तो वो हमारा एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पे टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखते हैं, उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt+A टाइप कर दीजिए, और इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1। तो आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं आ रहा। तो आइए दूसरे तरीके की एंट्री करते हैं, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं Ctrl+A से। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम, रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल देते हैं 101, पार्टी से अकाउंट नेम में सेम कैश, सेम इसी तरीके से बाकी सारा यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर इसको कंज्यूमर ले लेते हैं। उसके बाद सेल लेजर लेते हुए इस बार यहाँ पे हम लेते हैं एसी रूम। एसी रूम के अंदर यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं रूम नंबर 2, देन सेम इसी तरीके से एक हमारा रूम है। उसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं 2000 अमाउंट डालने के बाद जैसे हम यहाँ पे टैक्स को करेंगे कैलकुलेट CGST SGST, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। किस परसेंटेज से टैक्स कैलकुलेट हुआ है उसके लिए टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से Alt+E टाइप कर दीजिए, और इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा दूसरा स्लैब रेट था, अगर अमाउंट हमारा 1000 से 2500 के बीच में होता है तो वहाँ पे हमारा 12% का टैक्स कैलकुलेट होता है, और ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा 12% का हो रहा है, 6% CGST 6% SGST, क्योंकि जो हमारा अमाउंट है वो हमारा 1000 से 2500 के स्लैब रेट के बीच में आ रहा है। तो सिंपल इसे भी एक्सेप्ट करा देते हैं Ctrl+A से। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एंट्री आपको करके दिखाते हैं, रेफरेंस नंबर यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, देन यहाँ पे पार्टी से अकाउंट नेम में इस बार कैश ले लाते हैं दोबारा से, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर इसको कंज्यूमर कर देते हैं। कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड आप कुछ भी करेंगे दोनों के अंदर वो सेम ही इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा सेल्स लेजर, देन यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे इस बार ले लेते हैं एसी रूम, यहाँ पे हम रूम नंबर डाल देते हैं रूम नंबर 12, सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसका अमाउंट डाल देते हैं 3000, देन यहाँ पे जैसे हम टैक्स अप्लाई करेंगे CGST SGST, तो यहाँ पे भी हमारा सक्सेसफुली टैक्स अप्लाई हो चुका है। अब ये कितने परसेंटेज से हुआ वो देखने के लिए टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट Alt+A Alt+F1, तो आप देखेंगे इस बार हमारा 99% का टैक्स अप्लाई इसमें हुआ है, क्योंकि ये हमारे थर्ड स्लैब के अंदर आता है जो हमारा 2500 से लेके 7500 के बीच में था। तो यह अमाउंट है हमारा 3000 पे, ये 2500 से 7500 के बीच में आ रहा है, इसलिए इस पर हमारा 18% का टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। सिंपल इसे भी एक्सेप्ट करा देते हैं Ctrl+A से। अब यहाँ पे हम आपको लास्ट स्लैब रेट दिखाते हैं वो हमारा किस तरीके से कैलकुलेट होगा, दोबारा से रेफरेंस नंबर, देन यहाँ पे हम कैश ले लाते हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप में इस बार अनरजिस्टर्ड रहने देते हैं, सेल्स लेजर ले लेते हैं, और यहाँ पे इस बार हम ले लेते हैं एसी रूम, देन यहाँ पे रूम नंबर डाल देते हैं रूम नंबर 20, यहाँ पे दोबारा से एक रूम, इसका रेट हम यहाँ पे डाल देते हैं 8000, यहाँ पे हम टैक्स अप्लाई करते हैं CGST SGST। तो अब किस तरीके से हमारा टैक्स आया और कितना परसेंटेज पाया उसको देखने के लिए टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट Alt+A Alt+F1, तो आप देखेंगे इस बार हमारा 14% सक्सेसफुली आ चुका है, यानी चारों स्लैब रेट हमारे सक्सेसफुली काम कर रहे हैं।
क्योंकि हमने वहाँ पे होटल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, होटल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग स्लैब रेट डाल दिए थे। अगर अमाउंट 1000 से कम है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, 1000 से 2500 में 12%, 2500 से 7500 के बीच में 18% और 7500 से ज़्यादा है तो 28%। और उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है, तो इसको हम करा देते हैं एक्सेप्ट। अब इसके अंदर एक मेन एंट्री और है हमारी। अब यहाँ पे हम होटल रूम के साथ एक लॉन्ड्री वगैरह कोई एक्स्ट्रा सर्विस भी प्रोवाइड कराएंगे और देखते हैं उस पर टैक्स हमारा किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे दोबारा से रेफरेंस नंबर, देन यहाँ पे कैश, यहाँ पे सेल एजा ले लेते हैं। इस बार हम यहाँ पे देते हैं नॉन एसी रूम, तो यहाँ पे सिंपल हम डाल देते हैं, रूम नंबर डाल देते हैं पहले, रूम नंबर 5, देन यहाँ पे इसका अमाउंट डाल देते हैं 1500, देन यहाँ पे इस बार हम एक एक्स्ट्रा सर्विस और देंगे, तो यहाँ पे हम सर्विस के अंदर डाल देते हैं लॉन्ड्री सर्विस। लॉन्ड्री सर्विस यहाँ पे हम डाल देते हैं 2500 की। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमने नॉन एसी रूम को सिलेक्ट किया जो हमारा 1500 का था, अमाउंट हो गया हमारा 1500। सेम इसी तरीके से हमने लॉन्ड्री सर्विस भी ऐड कर दी जो हमारी 2500 की थी, तो टोटल इसका अमाउंट हो गया हमारा 4000 अमाउंट है। तो ये हमारे तीसरे स्लैब रेट के अंदर आता है जो हमारा 2500 से लेके 7500 के बीच में, और इस पर टैक्स हमारा 18% का कैलकुलेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं CGST और SGST को कैलकुलेट कराऊंगा और उसके बाद इसकी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा 6% का टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन यह हमारे थर्ड स्लैब रेट के अंदर आता है। आप देखेंगे यहाँ पे 2500 प्लस 1500, ये हो गया हमारा टोटल 4000 पे हमारा टैक्स रेट कैलकुलेट होना था 99%, क्योंकि जो हमारा थर्ड स्लैब है 2500 से 7500 ये उसके अंदर हमारा आता है। लेकिन यहाँ पे हमारा 6% का कैलकुलेट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने सिंपल हमारी ऊपर वाली वैल्यू को उठा लिया जितने का हमने रूम दिया, क्योंकि जो हमने स्लैब रेट्स ऐड किए थे वो हमने रूम के अंदर जो क्वांटिटी बनाई है उसके अंदर ऐड किए थे। जो नीचे लॉन्ड्री सर्विस है इस पे भी इसने ऑटोमेटिक 6% का ही टैक्स उठा लिया, लेकिन जो इसका सही तरीका है वो इसको टोटल वैल्यू के ऊपर टैक्स उठाना था और टोटल वैल्यू को स्लैब रेट मानना था। तो उसको आप किस तरीके से ठीक करेंगे? इसे ठीक करने के लिए आप दोबारा से स्टॉक आइटम्स की अल्टरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाइए। इसके ऊपर कर्सर लाते हुए सिंपल Ctrl+Enter टाइप कीजिए। यहाँ से हम GST के अंदर आ जाते हैं और जो हमारा ऑन आइटम वैल्यू इसको हम करते हैं ओपन। इसे ओपन करने के बाद सबसे ऊपर एक ऑप्शन है जिसको हमने लास्ट टाइम इग्नोर किया था, इस पे लिखा हुआ है कंसीडर एडिशनल एक्सपेंसेस इनकम फॉर स्लैब रेट कैलकुलेशन। यह हमारा बाय डिफॉल्ट नो रहता है। इसका मतलब जो भी हमारी एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, जो भी एडिशनल इनकम है, उसको भी इसकी वैल्यू के अंदर ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं यस। इसे यस करने के बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हैं। एज इट इज़ रखने के बाद अब इस बार जो हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा वो टोटल हमारा 4000 के ऊपर होगा, क्योंकि जो इसमें एडिशनल एक्सपेंस है, एडिशनल इनकम है, उन सबको भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो एक बार दोबारा से टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखते हैं, Alt+A Alt+F1। तो आप देखेंगे अब इसका सक्सेसफुली सही इफेक्ट आ रहा है। टोटल वैल्यू बनती है 4000 और उसके हिसाब से हमारा 99% टैक्स इसमें कैलकुलेट हो चुका है। तो सही तरीके से पूरा इफेक्ट आ गया और इसको हम करा देते हैं एक्सेप्ट। अगर इन सब की हम GST की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसे डिस्प्ले में आ जाते हैं, यहाँ से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर आ जाते हैं, GST में आ जाते हैं, GSTR 1 में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे सारी एंट्री हमारी सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुकी है। 4 एंट्री हमारी B2C के अंदर आ चुकी है जो हमने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की थी। एक एंट्री हमारी यहाँ पे नील रेट के अंदर आ चुकी है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि यह हमारी एग्जेम्प्टेड है। यह हमारा 1000 से कम का अमाउंट था तो वह हमारे एग्जेम्प्टेड के अंदर आएगा और सक्सेसफुली एग्जेम्प्टेड के अंदर शो हो रहा है। और बाकी 4 हमारी स्लैब रेट वाली थी जिस पे हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है, वो सक्सेसफुली हमारी B2C के अंदर कैलकुलेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एंट्री के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर कोई कस्टमर हमारा एडवांस में रूम बुक कर लेता है तो उसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है। कई बार कुछ कस्टमर्स रूम बुकिंग ऑनलाइन फ़ोन वगैरह कॉल वगैरह के थ्रू करा लेते हैं, तो वहाँ पे उनकी पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाती है। तो बाद में किस तरीके से उनके बिल को उनकी पेमेंट से एडजस्ट कराया जाता है, तो आइए देखते हैं। तो उसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन वाले फीचर में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट की V, और यहाँ से अगर कोई हमारे को ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, ऑनलाइन रूम बुकिंग करा लेता है, तो उसमें हमारे को रिसिप्ट्स हो जाती है। तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट्स के वाउचर में करेंगे F6 की। तो यहाँ पे रिसिप्ट्स के वाउचर के लिए सबसे पहले हम उस कस्टमर उस पार्टी के नेम को कर देते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने पहले से कस्टमर के नेम को बना के रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे फ्रेश आपको एक नया नेम बना के दिखाते हैं। तो उसके लिए हम बनाते हैं Alt+C। तो यहाँ पे हम एक नया अपना कस्टमर बना लाते हैं, सिंपल यहाँ पे डाल देते हैं अजय कुमार। ये हमारे सन्डी डेटर के अंदर आएंगे
और यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रख। यहाँ पे सिंपल आपको कंज्यूमर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि कॉम्पोजिशन और रेगुलर के अंदर हमें जीएसटी नंबर की जरूरत होती है। आप कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड इन दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कंज्यूमर को कर देते हैं सिलेक्ट और इसे करा देते हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पे सिंपल अगर हमारे से कोई ऑनलाइन रूम बुकिंग कराता है और वहाँ पे वो कुछ हमारे को एडवांस पेमेंट कर देता है, एग्जांपल के लिए 6000 की पेमेंट उन्होंने कर दी, तो यहाँ पे सिंपल हम इसको ले लेंगे न्यू रेफरेंस के अंदर। और जो हमारा डेबिट है, डेबिट यहाँ पे इसको कैश कर देंगे। कैश या बैक हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने बैंक का लेजर बनाया तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बैंक के अंदर हमारे सक्सेसफुली अमाउंट आ गया। और फ्यूचर में अगर वो कस्टमर हमारा होटल के अंदर आता है तो किस तरीके से उसके बिल को उसकी पेमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम सेल के इनवॉइस को काटेंगे। तो दोबारा से F8 की पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक नया इनवॉइस काटते हैं। सबसे पहले पार्टीज अकाउंट नेम, तो इस बार पार्टीज अकाउंट नेम में हम कैश नहीं लेंगे, उस कस्टमर के नेम को लेंगे अजय कुमार। उसके बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखेंगे। देन उसके बाद सेल एज सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम उस कस्टमर ने हमारा AC रूम लिया था, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं रूम नंबर कौन सा था, रूम नंबर हम डाल देते हैं 12। सिंपल यहाँ से क्वांटिटी, तो क्वांटिटी एक ही रूम है जिसका अमाउंट यहाँ पे हमारा 8000 आ रहा था और उस पर हमारा टैक्स भी कैलकुलेट हुआ था CGST SGST। तो आप देखेंगे सक्सेसफुली हमारा टैक्स आ चुका है। और यहाँ पे इस एंट्री को एक्सेप्ट कराते हुए इस बार हम इसको लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस से क्या होगा, क्योंकि हम पहले से रिसिप्ट की एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे जैसे हम अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक वो बिल आ जाएगा जो हमने रिसिप्ट के अंदर काटा था। तो आप देखेंगे 6000 रुपये यहाँ पे हमारे पहले से क्रेडिट हो चुके हैं। सिंपल यहाँ पे हम 6000 रुपये कर देंगे क्रेडिट और जो बचा हुआ हमारा अमाउंट है उसको हम न्यू रेफरेंस में लेते हुए इसको यहाँ से एडजस्ट करा देंगे। अब 6000 की पेमेंट हो चुकी है, बचे हुए 4240 की पेमेंट रिसीव करना रह गया, तो इसको हम करा देते हैं एक्सेप्ट। अब जो बचा हुआ अमाउंट है सिंपल हम उसको कर लेंगे रिसिप्ट। दोबारा से रिसिप्ट के वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पे दोबारा से हम उस कस्टमर को कर देते हैं सबसे पहले क्रेडिट अजय कुमार और इसका करंट बैलेंस हमें यहाँ पे सक्सेसफुली शो हो रहा है। इतना अमाउंट लेना रह गया और इतना अमाउंट जैसे ही वो वहाँ से चेक इन कर ले तो उसके बाद हम उससे रिसीव कर लेंगे। और इस बार दोबारा से हम अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे जिससे जो हमारा पेंडिंग बिल चल रहा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो उसका अमाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा नील। अब इसका करंट बैलेंस नील हो चुका है। अब इस कस्टमर से हमें और कोई भी पैसे रिसीव नहीं करने। तो इस तरीके से आप टैली सॉफ्टवेयर में अपनी होटल की अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं GST रिपोर्ट के साथ। दोबारा से एक बार GST की रिपोर्ट देखते हैं, डिस्प्ले में आ जाते हैं, यहाँ से स्टेटरी रिपोर्ट के अंदर आ जाते हैं, GST में आ जाते हैं, GSTR1 में आ जाते हैं। तो GSTR1 के अंदर इस बार B2C के अंदर टोटल 5 एंट्रीज आ चुकी है, क्योंकि टोटल इसमें हमने 5 एंट्री की थी। अभी एक एक्स्ट्रा एंट्री की है वो हमने कस्टमर के नेम से की है, तो वो भी इसके अंदर सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं अब किस तरीके से आपको इसकी बैलेंस शीट शो होती है। तो बैलेंस शीट पर आ जाते हैं, शॉर्टकट की P और बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे आपको कैश इन हैंड शो हो रहा है। अगर आपने बैंक का लेजर बनाया तो वो भी आपको शो हो रहा होगा। और अगर किसी कस्टमर से आपको बैलेंस रिसीव करना रह गया तो वो सिंपल आपको सन्डी डेटर के अंदर शो जाएगा कि इतना अमाउंट अभी कस्टमर से लेना रह गया है। और इस तरफ आपको सारे ड्यूटी टैक्सेस शो हो रहे हैं, इसकी पेमेंट आपको टैक्स के रूप में करनी होगी। और सेम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के अंदर आपको 25,500 का प्रॉफिट शो हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको सारा शो हो जाएगा कि टोटल 23,000 की आपके यहाँ पे सेल्स हो चुकी है। ये सेल आपकी GST का टैक्स हटा के है और यहाँ पे आपकी इनकम हो चुकी है इनडायरेक्ट इनकम जो आपकी लॉन्ड्री सर्विस के अकॉर्डिंग है। अगर आपके होटल में किसी भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस की एंट्री भी आपको इसके अंदर करनी होगी और एक्सपेंसेस की एंट्रीज करने के बाद जितनी भी आपकी इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, बचा हुआ अमाउंट आपका नेट प्रॉफिट होगा। अभी यहाँ पे सारी हमारी इनकम की एंट्रीज हैं, एक्सपेंसेस की एंट्री हमने नहीं की है। होटल में कई अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो सारी एक्सपेंसेस स्टाफ की सैलरी वगैरह पे करने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट है और यहाँ पे आपका प्रॉफिट शो हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर के अंदर होटल अकाउंटिंग को किया जाता है GST के साथ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती हैं और आपका लाइक और शेयर करना हमारी मेहनत का फल है। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का भी अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली ERP9 विद GST प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रॉपर एक कोर्स लाए हैं। इस कोर्स के अंदर जो सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो सारी इस तरीके से है। सबसे पहले आपको टैली ERP9 की प्रॉपर बेसिक नॉलेज 80 वीडियोस लेक्चर के साथ प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर आपको टैली ERP9 की फुल नॉलेज, GST की फुल नॉलेज, GST रिटर्न्स की नॉलेज और बैंक रिकंसिलिएशन जैसी नॉलेज के अंदर 80 वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही में आपको टैली ERP9 की एडवांस वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके अंदर आपको 55 वीडियो लेक्चर्स के अंदर टैली के सारे एडवांस टॉपिक कवर किए जाएंगे, जैसे बिल ऑफ मटेरियल की अकाउंटिंग, पॉइंट ऑफ सेल की अकाउंटिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अकाउंटिंग, कैपिटल गुड्स की अकाउंटिंग, जॉब वर्क की अकाउंटिंग,
वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग, सर्विसेज अकाउंटिंग अंडर जीएसटी, ऑडिट फीस की अकाउंटिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग, कॉम्पोजिशन की अकाउंटिंग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की अकाउंटिंग, स्कूल मैनेजमेंट की अकाउंटिंग और गोडाउन मैनेजमेंट जैसी अकाउंटिंग के एडवांस टॉपिक 55 वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किए जाएंगे। और इसी के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर चार्ट प्रेजेंटेशन बनाना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बनाना मैक्रो की हेल्प से, और एडवांस मैक्रो के प्रोजेक्ट्स, एमएस एक्सेल के वीवीए कोर्स वगैरह प्रोवाइड कराना, एमएस एक्सेल के एडिंग फंक्शन प्रोवाइड कराना और एमएस एक्सेल के सारे एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स 50 वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। और इन सब के साथ आपको प्रोफेशनल जीमेल की नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप जीमेल के अंदर वर्क करते हैं, जीमेल आईडी आपके पास, तो जीमेल के टॉप क्रोम के एक्सटेंशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जीमेल के एडवांस सारे फीचर्स, सिग्नेचर वगैरह और जीमेल की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी आपको वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। और इस पूरे कोर्स के साथ आपको टैली ERP9 की 200 से भी ज़्यादा TDL फाइल्स विद वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ में GST से रिलेटेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप, ये सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस कोर्स की कॉस्ट है 500 रुपये, और 500 रुपये के अंदर ये सारी सर्विसेज का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक होगा, और आप ऑफलाइन भी इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप 500 रुपये के अंदर ये सारी सर्विसेज लाइफ टाइम रिसीव कर सकते हैं। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से काफ़ी इंक्रीज करना चाहेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।